औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। एल्वेलाई की हद तक एल्वेलाई के अंदर गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। और ये भी साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें हम अंदर लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम बाहर देते हैं। ये सारा कुछ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग का रेट एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्रीथिंग का रेट क्या होता है, और जब रेस्ट में होते हैं तो ब्रीथिंग का रेट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है ना वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट मौजूद होता है हाइपोथैलेमस जिसको कहा जाता है, उससे रेगुलेटेड होता है, वो कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। जो रेट है ब्रीथिंग का वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अंदरूनी या बाहर वाली कंडीशन जब चेंज होती है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ पर्सन, जब एक शख्स इज़ डूइंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज़। इसका जो रेट होता है, ब्रीथिंग का रेट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इसकी ब्रीथिंग की रफ्तार जो होती है वो बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल। क्योंकि इसके मसल्स जो काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है, ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है उनके अंदर। Thus gradually increase in concentration of carbon dioxide in his blood। और इनके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। will cause and increase his breathing rate। इस वजह से क्या होता है, इसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन persists, अगर एक्सरसाइज की कंडीशन persists रहे, जारी रहे, द मसल सेल विल स्टार्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। जो मसल्स के सेल हैं वो ग्लूकोज को तोड़ेंगे विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर। इट्स टर्म्ड एज ए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस मरहले को, इस बात को, इस प्रोसेस को हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके रिजल्ट में क्या होगा, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। जब एनएरोबिकली ग्लूकोज टूटेगा ना तो लैक्टिक एसिड बनेगा इन द मसल्स में, रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा। इट काजेज पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स। यही वजह होगी नॉर्मल मसल्स में दर्द हो जाएगा। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। जब लैक्टिक एसिड बन गया तो उस लैक्टिक एसिड को एडिशनल ज़्यादा अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की, और इस टर्म को, इस छोटे से वाक्य को हम जानते हैं ऑक्सीजन डेट के नाम से। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रेथ। जो ज़्यादा हमें अमाउंट चाहिए ना ऑक्सीजन की, वो हम लेंगे डीप ब्रेथ करके, यानी हम गहरी सांसें लेंगे उस अमाउंट को हासिल करने के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर दिया गया है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है, अ मशीन दैट वर्क्स लाइक लंग्स। एक मशीन है जो लंग्स की तरह काम करती है, वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। इस प्रोसेस को वेंटिलेशन का प्रोसेस कहते हैं हम। व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम डिफ़िकल्ट। जब पेशेंट जो होता है वो नेचुरल ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, उसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किलात होती है उसे ब्रीथिंग करने में, थ्रू दिस मशीन, इस मशीन्स के थ्रू क्या करते हैं हम, द ऑक्सीजन रिच एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू ट्रेकिया। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रेकिया को सप्लाई करते हैं थ्रू ट्यूब इंसर्टेड द माउथ अप टू द विंड पाइप। एक ट्यूब हम ट्रेकिया में मुंह से अंदर डालते हैं जो कि हवा
ऑक्सीजन देता है ट्रेकिया को डायरेक्टली। तो ये प्रोसेस वेंटिलेशन के तौर से नाम से जाना जाता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है ये यहाँ पर उसका तरीक़ेकार दिया गया है। ठीक, तो यही था बस आज की हमारी वीडियो का मकसद। तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।